प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतपुस्तकान्तर्गते तृतीयपाठः नल दमयन्ती च। नल और दमयंती की कहानी है, ये कथा है। और लंग लकारस्य प्रयोग है, अत्र भूतकाल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो लंग का अर्थ भूतकाल होता है, जैसे आपने सीखा था लट लकार जो है वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, और लरिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। दो रह जाते हैं, लोट और विधिलिंग, यानी 5 लकार होते हैं संस्कृत में, जो आपके लिए सामान्य रूप से, वैसे 10 लकार होते हैं, लेकिन 7वीं 8वीं तक जो है 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। एक चाहिए का और एक आज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से 3 तो हैं ही, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें हम भूतकाल के बारे में, ये कहानी है, भूतकाल की ही कहानी है, क्योंकि नल और दमयंती की कथा है। हमें पता है कि नल और दमयंती पति पत्नी हैं, और इनका एक किस्सा भी प्रसिद्ध है नल दमयंती का। तो हम उस कहानी में से एक अंश को हम जो है यहाँ पर संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना एक एक शब्द का, और पर लाइन की हिंदी आपको जब एक नोटबुक में आपको लिखनी है, जैसे यहाँ तक एक लाइन आसित तक जो है पूर्ण विराम आ जाता है, तो ये लिखा, फिर अगली लाइन में इसकी हिंदी लिखी, फिर एकदा से लेकर वनम गच्छत तक लिखा। तो ये है, और फिर इसमें सबसे जो जरूरी है वो संस्कृत शब्दों का उच्चारण बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना संस्कृत शब्दों का उच्चारण अच्छी प्रकार से आप कर लेते हो तो हिंदी आपके लिए बहुत सामान्य हो जाएगी। और उच्चारण की यानी शब्द वृत्ति भी बढ़ती है, और संस्कृत शब्द की एक वैज्ञानिकी प्रक्रिया है। यदि संस्कृत को आप उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तो आपके जो श्वास के प्राणायाम हैं वो भी साथ में ही हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी भाषा है ये जो हमें पूर्णतः स्वस्थ बनाते हैं, यानी हमारे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका आदि व्यायाम जो है ये साथ में करा देते हैं, क्योंकि इनको बड़े जोर से बोलना पड़ता है इन शब्दों को। इसलिए संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिकी भाषा है जिसको बोलने वाले जो है केवल उच्चारण से ही बहुत सारे लाभ शरीर में होते हैं, और बाकी तो लाभ हैं ही संस्कृत के, क्योंकि संस्कृत देव भाषा, देववाणी संस्कृतम। संस्कृत की इतनी उपयोगिता है। ठीक है, आज के युग में संस्कृत की उपेक्षा हुई है, लेकिन यदि बात करें तो आज सुपर कंप्यूटर तक भी संस्कृत को ही सबसे श्रेष्ठ माना है, संस्कृत भाषा को। चलो हम अपने विषय पर आते हैं। पूरा पूरा माने बहुत पहले या प्राचीन काल में नल नाम का नृपह माने राजा आसित माने था। यानी प्राचीन काल में या बहुत पहले, पूरा का अर्थ होता है बहुत पहले, नल नाम का एक राजा था। एकदा एक बार सह माने वह, आखेटाए माने शिकार के लिए, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, वनम एकच्छत वन में गया, सह तत्र सह कंचित, अच्छा इसके नीचे ही दे रखा होगा, वन में गया वहां पर। अच्छा वही लाइन जो है इसमें दे रखी है पहले ही साथ में। तत्र माने वहां, सह माने वह, कंचित माने किसी, स्वर्ण वर्णम सोने जैसे रंग के, हंस माने हंस को, हंसों को, अपश्यत माने देखा। यानी वहां पर उसने, यानी नल ने कोई स्वर्ण रंग से युक्त हंस को देखा। हंसम अपश्यत, अपश्यत माने देखा। कैसे वर्ण वाले? स्वर्ण वर्ण वाले, यानी सोने के रंग जैसा। वर्ण का अर्थ होता है वर्णम, स्वर्ण वर्णम यानी सोने के रंग जैसा। नृपस्य लुब्धाम दृष्टिम दृष्ट्वा, नृपस्य राजा की लुब्धाम माने लालची, दृष्टिम माने दृष्टि को, दृष्टवा माने देख कर, हंस हंस, तस्मयी उसको, सविनियम विनय पूर्वक, अकथयत माने कहने लगा। यानी राजा की लालची दृष्टि को या नजर को देखकर हंस उसको विनय पूर्वक कहने लगा, या कहा, विनय पूर्वक उसने कहा, हे नृपः माम मा मारिय। हे राजा, हे नृपः, हे राजा, माम माने मुझको, माम माने नहीं, मारिय माने मारो, मुझको मत मारो। यहाँ माँ का अर्थ नहीं होता है। यदि बिंदी लगा दे तो माँ जननी होता है, माँ को बिंदी न लगाए तो नहीं होता है। यही संस्कृत में उच्चारण की महत्व है। एक माँ का अर्थ मार देना ही नहीं ही हो गया, नहीं रही, और एक माँ जो बोला जाता है अनुस्वार सहित, तो माता होता है। तो हे राजा, माम माँ मारिय, मुझे मत मारो,
अहम मैं, तव माने तुम्हारा, किंचित कुछ, हितम माने भला, करिष्यामि माने करूंगा। मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, मुझे मत मारो। ये कहा किसने? हंस ने। किसे? राजा नल से कहा। रे त्वम किम हितम करिष्यसि। रे, अरे, त्वम माने तुम, किम माने क्या, हितम माने भला, करिष्यसि माने करोगे। अरे तुम क्या भला करोगे? हंस से कहा। किसने? राजा नल ने। हंस है पुनः अवदत। हंस ने फिर कहा, फिर बोला कि विदर्भ देशस्य राजकुमारी दमयंती अति सुंदरी अस्ति। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती। किस देश की बात की गई है? विदर्भ देश की बात की गई है। तो विदर्भ यहाँ पर मध्य प्रदेश आदि के स्थान को पहले बहुत पुराने समय में विदर्भ आदि कहा जाता था। तो विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती, यहाँ तक सीधी हिंदी बन गई। देश से, देश की, जिस भी से लग जाए, जैसे रामस्य, राम की, तो से लग जाए तो काके की लगता है। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अति माने अत्यधिक, सुंदरी माने सुंदर, अस्ति माने है। यानी विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अत्यधिक सुंदर है। तस्याः पुरः अहम तव गुणान कथिष्यामि। तस्याः उसके, पुरः माने समीप या पास, अहम माने मैं, तव माने तुम्हारे, गुणान माने गुणों को, कथिष्यामि माने कहूंगा। उसके पास जाकर मैं तुम्हारे गुणों के का वर्णन करूंगा या गुणों को कहूंगा। स्वर्ण वर्ण हंस है, सोने के रंग वाला हंस, हंस विदर्भ देशम अगच्छत। विदर्भ देश में, ये बड़े शॉर्ट में कही गई है, बहुत बड़ी कहानी है यदि संस्कृत में बात करें। नल दमयंती की कहानी। तो स्वर्ण वर्ण हंस है। यदि बात करें नैषध चरितम की बात करें, संस्कृत ग्रंथ की बात करें, तो बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 19 अध्याय हैं। उसके अंदर नल दमयंती की कथा नैषधीय चरितम के अंतर्गत है और प्रत्येक अध्याय में काफी काफी श्लोक हैं। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इसको बड़े सूक्ष्म रूप में यहाँ पर किया गया है। तो सोने के रंग वाला हंस विदर्भ देश में गच्छत, विदर्भ देश में गया। दमयंती प्रासादे, ये प्रसाद नहीं है, प्रासाद है, जिसका अर्थ होता है महल। दमयंती प्रासादे यानी दमयंती के, दमयंती प्रासादे माने महल में, विहरती समय है, यानी घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी। विहार करना, घूमना फिरना, घूम रही थी या भ्रमण कर रही थी, विहार कर रही थी, ऐसे अर्थ लगा सकते हो। स्वर्ण वर्णम हंसम, सोने के रंग वाला हंस, हंस को, सोने के रंग वाले हंसम माने हंस को, दृष्टवा माने देखकर, दमयंती प्रसन्न अभवत, दमयंती प्रसन्न हो गई। यानी सोने के हंस को देखकर दमयंती का प्रसन्न होना स्वाभाविक था, तो प्रसन्न हो गई। हंस है नलस्य गुणान अकीर्तयत। हंस ने नल के गुणों गुणों को अकीर्तियत माने कीर्ति को बताया। यानी गुण और कीर्ति यानी यश का गुणगान जो है किया। यानी हंस ने नल के गुणों को और कीर्ति को बताया, यानी यश के बारे में गुणगान उसने किया। अकीर्तियत, कीर्ति के बारे में, यश के बारे में, मान सम्मान के बारे में बताया। दमयंती नलस्य रूपे, दमयंती नल के रूप पर मुग्धा माने मुग्ध है, भवत माने हो गई, यानी नल के रूप के प्रति आकर्षित हो गई। एकथयच, और कहा, यानी हंस ने जाकर दमयंती के पास जाकर नल के गुण और यश के बारे में बताया और दमयंती नल के रूप पर मुग्ध हो गई और कहा, नलस्य कीर्ति विषय मयापि श्रुता। नल की कीर्ति के विषय में यानी यश के समय विषय में, मान सम्मान के विषय में, कीर्ति का अर्थ होता है यश, मान सम्मान, ताकत, बल, गुण, ये सब होते कीर्ति के अंतर्गत। विषय में मया अपि, मैंने भी, श्रुता माने सुना है, यानी नल की कीर्ति के विषय में मैंने भी सुना है। आगे हंस क्या कहता है कि हे सुंदरी, नलह गुणवान, नल गुणवान है, बुद्धिमान, सुंदर है च, बुद्धिमान है, सुंदर है च, और सुंदर है, निर्भय अस्ति, राजा है। यानी हे सुंदरी, नल गुणवान, बुद्धिमान और सुंदर, निर्भय अस्ति, राजा है। तवम अपि, तुम भी विवाह योग्यासि, तुम भी विवाह के योग्य हो।
युवयोः तुम दोनों का मेलनम, मेल उचित माने उचित है। तुम दोनों का मेल, युवयोः तुम दोनों का मेलनम, मेल उचितम माने उचित है। ये हंस ने कहा दमयंती को। यदा जब स्वयंवरः अभवत्, यानी स्वयंवर हुआ। स्वयंवर शब्द को ध्यान से समझ लेना है। स्वयं माने अपने आप, वर माने चुनना, यानी अपने लिए वर, स्वयं वर चुनना। वर मीन्स चुनना होता है, यानी अपने लिए चुनना। स्वयं अपने लिए अपना जीवन साथी चुनना क्या होता है? स्वयंवर होता है। स्वयं चुनना, ना कि घर वालों की बात यहाँ पर की गई है। अभवत माने हुआ। तदा तब केचिद देवाः अपि, कुछ देवता भी, ताम उनको, परिणेतुम यानी परिणय होता है विवाह के बंधन में, नलस्य रूपम धारित्वा नल के रूप को धारण करके, तत्र आगच्छन वहां आ गए। यानी जब स्वयंवर हुआ तब कुछ देवता भी ताम उसके साथ, यानी दमयंती के साथ, परिणेतु माने विवाह करने के लिए, यानी प्रणय निवेदन करने के लिए, यानी विवाह के लिए, नलस्य रूपम नल का रूप धारित्व धारण करके, तत्र आगछन वहां आ गए। यानी कुछ देवता भी वहां पर उस दमयंती के साथ विवाह करने के लिए नल का रूप धारण करके वहां आ गए। स्वयंवरे, स्वयंवर में अनेकान नलान दृष्टवा, अनेकों नलों को देखकर, राजा नल, अनेक राजा नल दिखाई दिए। सा आश्चर्यचकित अभवत, वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि यहाँ तो एक नल नहीं बहुत सारे नल थे। तो सा काचित युक्ति अचित चिंतित, उसने काचित माने कोई, युक्ति माने एक उपाय, अचिंतित माने सोचा। यत देवाः तो छाया रहिता भवन्ति, यत माने कि, देवाः देवता, तो माने तो, छाया छाया से, रहिता माने रहित, भवन्ति माने होते हैं। यानी उसने एक उपाय सोचा कि देवता की तो जो छाया है वो नहीं होती है, यानी छाया रहित होते हैं। बुद्धिमती सा, यानी बुद्धिमान वह, छाया सहितम छाया के साथ, नलम माने नल को, पुष्पमाला अर्थात जो बैठे थे देवता, तो उसने एक उपाय सोचा कि देवताओं की कोई छाया नहीं होती है, क्योंकि ये शरीर रहित होते हैं, ये केवल मायावी होते हैं, तो इसलिए उनकी कोई छाया बनेगी नहीं। तो उसने बुद्धिमती से ये सोचा कि जिसकी छाया है वही नल है, यानी वही पुरुष है, वही है जो इस धरती पर रहने वाला व्यक्ति है। तो बुद्धिमान उस दमयंती ने छाया सहितम, यानी छाया के साथ नल जो थे, पुष्पमाला या अर्चयत, पुष्पमाला जो है वो अर्चित की, यानी धारण कर दी, यानी पुष्पमाला पहना दी। जिसकी छाया थी उसको पुष्पमाला जो है वो पहना दी। तो ये था हमारा नल दमयंती कथा का जो एक सूक्ष्म स्वरूप था, जो इसमें दिया गया कि किस प्रकार हंस की, वैसे तो बहुत बड़ा हंस और नल का वार्तालाप है, एक पूरा अध्याय है बहुत सारे श्लोकों में, तो वो अलग बात है। यहाँ तो केवल एक ही बात कही कि मारना चाहते थे और हंस। और एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इस पाठ को दोबारा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आया है। पहले नल नाम का एक राजा था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया। वहां उसने किसी स्वर्ण वर्ण वाले हंस को देखा। अपश्यत माने देखा। मैं हिंदी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या है। राजा की लालची दृष्टि को देखकर हंस ने उसको विनय पूर्वक कहा, यानी नल से कहा। तो क्या कहा वो नीचे दे रखा है कि हे नृप माम माम आर्य, हे राजा मुझे मत मारो। अहम तुम किंचित हितम करिष्यामि, मैं तुम्हारा कुछ भला कर सकता हूँ या भला करूंगा। करिष्यामि है करूंगा आएगा। नृप अवदत, राजा ने कहा कि रे तुम किम हितम करिष्यसि, रे तुम क्या हित करोगे। हंस से कहा कि तुम क्या हित करोगे मेरा। तो आगे हंस ने कहा, हंस से पुनरावृत हंस ने फिर से कहा कि विदर्भ देश से राजकुमारी दमयंती अति सुंदर अस्ति, विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती अत्यधिक सुंदर है। तस्या पुरः, उसके पास अहम तव गुणान कथिष्यामि, मैं तुम्हारे गुणों को कहूंगा, यानी उसके पास जाकर मैं तुम्हारे गुणों का वर्णन करूंगा। स्वर्ण वर्ण हंस विदर्भ देश में गच्छत, स्वर्ण वर्ण वाला हंस विदर्भ देश में गया। दमयंती प्रासादे विरहति समय, दमयंती उस समय महल में भ्रमण कर रही थी या घूम रही थी।
स्वर्ण वर्णम हंसम दृष्ट्वा, सोने के रंग के हंस को देखकर दमयंती प्रसन्नाय भवत, दमयंती अत्यधिक प्रसन्न हुई, यानी प्रसन्न हो गई। दमयंती नलस्य रूपे मुग्धाय अभवत, दमयंती नल के रूप पर मुग्ध हुई। एकथयच्च, और कहा कि नलस्य कीर्ति विषय मयापि श्रुतम, नल की कीर्ति के यश के बारे में मैंने पहले भी मैंने सुना है। मयापि, मैंने भी सुना है। हे सुंदरी, नलः गुणवान बुद्धिमान सुंदर च नृपस्ते, नल गुणवान बुद्धिमान और सुंदर है। त्वम अपि विवाह योग्य हसि, तुम भी विवाह के योग्य हो। युवयो मेलनम उचितम, तुम्हारा मेल जो है वो सही है या उचित है। तो यदा स्वयंवरम अभवत, जब स्वयंवर हुआ तो एक घटना बताएगी। तदा केचित देवापि ताम, तब कुछ देवता भी, ताम माने उसकी प्रणय, तुम प्रणय के लिए या विवाह के लिए नलस्य रूपम धारित्वा तत्र आगछन, नल का रूप धारण करके वहां आ गए। स्वयंवरे अनेकान नलान दृष्टवा, स्वयंवर में अनेक नलों को देखकर सा आश्चर्यचकिता भवत, वह आश्चर्यचकित हो गई। सा काचित युक्ति अचिंत्यत, उसने कुछ उपाय सोचा। यत देवा तो छाया रहिता भवंती, यानी देवता तो छाया यानी छाया से रहिता रहित होते हैं, भवंती माने होते हैं। बुद्धिमती सा छाया सहितम नलम, बुद्धिमान वह छाया से सहित यानी छाया से युक्त नल को पुष्पमाला अर्चित, यानी पुष्पमाला पहना दिया, धारण करवा दी, यानी पुष्पमाला पहनाई। तो ये था हमारे आज का पाठ, और इसको ध्यान से पढ़िए और इसकी हिंदी जो है प्रत्येक लाइन की, और ये जो संस्कृत शब्द दे रखे हैं, शब्दार्थ, इनको प्रत्येक को आप एक बार अच्छी प्रकार से आप जो है जरूर याद कीजिए, क्योंकि इनसे ही आपको पता लगेगा कि वहाँ संस्कृत की हिंदी क्या है। और जितने भी संस्कृत शब्द याद करोगे उतनी ही आपकी हिंदी भी मजबूत होगी। ओके, आज इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे अभ्यास कार्य पर।